वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच। कुबरा, आपने हमें बताया था मटन पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हैं, तो बड़ी ईद पे ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों को बुला के बारबेक्यू और खाने शाने बना के खिलाते हो? ईद भी नहा है वैसे भी नहीं, तो आप ये बनाती कब हैं? रैंडमली बनाती हूँ। और वो क्या रैंडम होता है, 2 साल में एक दफा? नहीं, दिल चाहे तो मैं मटन पुलाव बना लेती हूँ और खुद ही खा भी लेती है? जी, फिर दोस्त आ जाते हैं खाने के लिए, बिकॉज मैं एक्चुअली ऑनेस्टली इतना अच्छा बनाती हूँ कि एज सून एज एनीबॉडी फाइंड्स आउट दे लाइक ओह वी आर कमिंग ओवर। ये कैसे आपको आइडिया है क्या? बहुत अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। यशल शाहिद के लफ्जों में कि मैं इस्लामाबाद से आ रही हूँ एंड ऑल आई एम कमिंग फॉर इज टू ईट योर मटन पुलाव। तो शी सेड कि तुम्हारा मटन पुलाव मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है मुझे। ठीक है, वो तो यशल को शायद हो जाता हो, लेकिन तो वापसी पे ठीक जाती है फिर वो? जी जी, खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। चलो नेक्स्ट आएगा तो लेके आइएगा थोड़ा सा। हाथ में जायका है। ये भी आपको कंफर्म है? इन्होंने एक मुंडे को थप्पड़ मारे, उन्हें क्या हाथ में जायका है? That's exactly it. वैसे कभी कोई ऐसा मौका आया है के? थप्पड़ मारने वाला? या अच्छा, वहाँ बैक इन लंदन बहुत चंडे कराई है मैंने। अच्छा, लंदन में आप ये कर देती थी? लंदन में आपके ये वाले सिग्नल आते हैं? जी, लंदन में तो मैं यहाँ पे तो हंस रही होती हूँ, वहाँ पे हमने कहा पोकर फेस कि कोई बात नहीं कर सकता मुझसे। क्यों? अभी नहीं, पहले बिफोर आई जॉइन द इंडस्ट्री आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट लाइक रैंडम पीपल कमिंग एंड टॉकिंग टू मी। पहला थप्पड़ किस उम्र में मारा था? 16 की उम्र में। 16 की उम्र में? तब से ही हाथ खुला हुआ है आपका। जबरदस्त, बड़ा तजुर्बा है तो। बड़ी किसी होस्ट पे ट्राई की? कभी होता है ना कभी जिंदगी में। हाँ, करनी भी नहीं चाहिए। तुसी इजी जे इजी रिलैक्स। नहीं, ये तो हमारी जान है। मैंने वैसे कहा था ना, कभी लड़ाई हो जाती शो में या इस तरह का कोई सवाल किसी ने कर दिया तो। नहीं, मैं ताबिश नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं जी। गौहर, आपका एक गाना है दिल हारे, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दे आज। ओए होए होए। जी बिल्कुल। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, के दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे, मना ले मुझे। खुश हैं बाप? अच्छा गाना है। ये गौहर, मुझे याद है ये गाना जब पहली बार आया था, बहुत कॉन्सर्ट्स के अंदर ये गाना बड़ा बजता था और आप गाते भी थे। व्हिच ईयर वाज दैट? जी 2003 2003-4 मुझे याद है कि जब भी आप गाना गाते तो अक्सर आपकी आंखें नम हो जाया करती थी। जी। तो ये अच्छा होती? हाँ, अब आपको नहीं याद, मुझे तो याद है। बैक स्टेज टिश्यू भी दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या याद आता है? यार आपकी याददाश्त क्या चीज है यार। देख ले, मानते हैं फिर। इसीलिए तो हमारे पास है, नहीं तो कदों तो करना देता। आई थिंक किसी लड़की और उसकी वजह से नहीं आंखें नम होंगी। आई थिंक वैसे भी जब भी आप म्यूजिक करें तो थोड़ा सा फील और डेप्थ तो आ ही जाती है। नहीं, मगर कुछ तो उसके पीछे कुछ होता है, एक मेमोरी बैंक जिससे इग्नाइट होता है वो। यार बच्चे के साथ घर जाना है इन्होंने। यार आप नहीं, आई थिंक मैं वो क्या तो कह रहा हूँ भाई, वो इतनी 2003-20 साल पुरानी बात पे भी अब क्या घर जाना। आपको औरतों का नहीं पता, पुरानी वो मुर्दे निकाल के कहती बताओ 6 साल की उम्र से कौन था? अच्छा, एक मिनट गौहर, मुझे ये बताओ, लास्ट तुमने किसको ये कहा था? नहीं, आई स्वेयर आई हैव रियलाइज्ड कि वुमेन आर एक्चुअली लाइक दैट। जब उनको रियलाइज होता है ना कि आई एम नॉट माय हस्बैंड्स फर्स्ट लव, व्हिच माइट बी एट द एज ऑफ 6, दे गेट रियली ऑफेंडेड। How do you know so much about this? I'm a woman. तो फिर कैसे? No, but I understand. नहीं, आई थिंक अनम इस तरह की तो नहीं है ऑब्वियसली कॉलेज। और वो तो इतनी पुरानी बात है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो जो आंखें नम हुई थी वो किसके लिए था। किसके लिए थी? मैं वो सोच रहा था मैं आपको बचाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, बचाया भी है, लेकिन आई स्वेयर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अकेला था उस टाइम पे? नहीं, आपके साथ और आतिफ भी थे उस वक्त। तो आतिफ भी होते थे। आतिफ को देख के क्यों रोना है? क्या लड़की की बात कर रहा हो यार? नहीं, आतिफ वाला रोना तो बाद में आया था। उस जमाने में, इसलिए बैक स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। ये रोए सी थे, रुलाया भी बड़ा। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि ये दूसरे वाले बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि मैं अकेला, साथ मेरे कोई थी? नहीं, अकेले ही थे, सिर्फ गाना गा के याद आया। आपको खुद याद नहीं? अब अरे यार, थी, देखें पहले बचा रही थी, अब मुझे बताए जो आपके साथ याद थी नहीं कोई थी या नहीं थी?
यार नहीं, और मुझे लिटरली मैं इनसे इम्प्रेस हो गया हूँ कि 2004 की एक मेमोरी इनको मेरी याद है। काश आपकी ऐसी मेमोरी और तो वो कौन थी? शो से निकल के डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक किस्सा जिस बात चली कि प्रोड्यूसर बात इनको करें, डिस्कस कर लेते कुछ हैं। थोड़ा सा इनको वो आया कि यार यहाँ बैक स्टेज शायद कुछ ऐसा हुआ हो। अच्छा, आपने इतने गाने लिखे हैं, किसी को याद करके भी कोई गाना लिखा है कि उसको कि उनको ये याद नहीं रहता ना। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक उस जमाने में ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो होती है। ऐसा कोई कहे कि यार 30 गाने अगर मैंने लिखे हैं आदत लम्हे, तो कोई किसी से इंस्पिरेशन नहीं थी या कोई मेरा अफेयर नहीं था या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल ऐसे ही नहीं होता कि हमेशा किसी लड़की के ऊपर गाना लिखा जाता है। जिस तरह आदत जो गाना था, कुबरा तुम सामने देखो, जिस तरह आदत तो हमेशा वो कॉलेज में, जिस तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठ के कुबरा जी हंस रहे, लगता तुझे उनको गाल दस बैठे थे। वो आप भी नहीं ना याद आ रही कि मैं की दसवा है। मैं अगर मैं बता दूं तो वो आगे से कहना ना ऐसे देखो, ही नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं, अगर आपको कोई याद है बात तो बता दे कोई नहीं मैं किसी और बात पे बताएं आप प्लीज कर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में हम बैठ के लड़के लड़कियां भी बैठ के जैम कर रहे हैं, तो उन जैम में गाने बन जाते थे। वो किसी एक के बारे में कभी भी नहीं था, और ऐसा और अच्छा, एक के बारे में नहीं होता था। भी बता, एक गाना एक के लिए काफी है ना यार। अच्छा, कितने करियर गम पे गाने मैंने कर नहीं जान देना। नहीं, मैं आप खुद कह रहे हैं एक गाना एक के लिए, तो यानी कि 30 गाने तो होंगे आपके। 30 के तो हो गए। तो 30 गाने तो आपने गा दिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 30। जैसे वासे भाई सारे लव सॉन्ग्स तो नहीं है ना? सारे ऑलमोस्ट लव सॉन्ग है। ऑलमोस्ट लव सॉन्ग ठीक है, इनका हमेशा मतलब से ये ट्रेडमार्क रहा है बड़ा। 4 गाने ऐसे होंगे जो जिस तरह एक खासा वाला गाना है, या हाँ, एक genre मैं है, मस्त हूँ एक गाना था हमारा। कुबरा, एक चीज होती है कि आप अगर सिर्फ सिंगर होते हैं तो गाना गाना एक और चीज होती है, फिर अगर आप कंपोजर हो तो वो एक और चीज होती है, लेकिन अगर आप लिरिसिस्ट भी हैं और यानी कि पोएट्री भी आपने की है, तो फिर तो मामला बहुत ही संगीन है। देखिए, मुझे ना कंपोज करना आता था ना लिखना आता था। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब गाने बनाने होते थे तो पता नहीं था किसके पास जाएं, ठीक है। तो गिटार के ऊपर कॉम्पोजिशन वासे भाई आ जाती थी, अब उसमें लिरिक्स तो डालने होते थे। तो मैं एक पेपर नहीं, पेंसिल बिल्कुल। निकाल के बैठ जाता था कि ये चीज़ें उसमें वो आ जाती थी, फिक्स हो जाती थी। बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें कॉम्पोजिशन नॉर्मली होता ही है कि पहले आप लिरिक्स लिखते हैं फिर आप मेलोडी बनाते हैं। तो मेरा ज़रा ये था कि पहले मेलोडीज बनती थी, उसमें लिखने के लिए बस बना लेता था जो भी होता था। एंड आई एम ग्लैड कि वो अगर आप आदत भी सुने तो उसकी कोई कोरस प्री कोरस उस तरह प्रॉपर नहीं है। देयर आर 4 लाइंस इन द स्टार्ट, आगे 4 लाइंस एंड देन अलाप जो है वो हुआ है। तो आई थिंक देन पीपल लाइक्ड इट, वो प्रोसेस कामयाब हो गौर गया। भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मर्जी आप कह लें, मतलब कोई भी बंदा हो ना, कोई की चीज़ लिख रहा हो उसमें लड़की ज़रूर होती है। जैसे मैंने शेर आज मेरे ज़हन में था, कुबरा जी आ रही हैं, वो मेरी आइडियल है, मैं क्या शेर करूं, कॉमेडी ना करूं, सीरियस करूं। तो आपने भी किसी लड़की को देख के गाना लिखा होगा, जैसे वासे भाई ने एक फिल्म लिखी जवानी फिर नहीं आनी। पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था वो लंदन में था। वो सोच द बैंड जो हमारा है, उनका एक गाना था, इट वाज कॉल्ड उनका ये गाना लिखा था गाने का नाम याद नहीं। मैंने लगता है उन्होंने पिछले हफ्ते की कोई गल याद आती तो फिर हस देनी।